हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट। आज स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं इस चर्चा पर, जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया है वीडियो का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। आज बेरोजगारी क्यों है, आज गरीबी क्यों है, क्यों शिक्षा पीछे हो रही है। कभी आपने नोटिस करा कि हमारे भारत देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी एजुकेशन हमारा इतना पीछे हो चुका है, इतनी गरीबी क्या हो रही है, तो उसका कारण क्या है? कारण कोई नहीं, हम लोग खुद हैं। आप तो सर ये कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग खुद कैसे हो जाएंगे? हाँ, हम लोग ही हैं। क्योंकि याद रखो, कभी भी बीमारी या कुछ भी चीज अपने आप नहीं आता, हम लोग खुद लाते हैं। आज भारत देश में बेरोजगारी, गरीबी, पढ़ाई का नामो निशान नहीं है। बहुत ही 50% है। मान लो, मैंने अक्सर देखा है, बच्चा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ता है, कक्षा 8 के जाती है, जैसे तैसे वो हाई स्कूल पास करता है, उसकी पढ़ाई फिर बंद कर दी जाती है। इंटर पास करता है, पढ़ाई बंद कर जाती है। बीए, बीएससी, बीकॉम कोई डिग्री लेता है तो भी उसकी पढ़ाई उसके बाद बंद हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है। कि नौकरी है 100 और जनसंख्या है 1000, लेने वाले 1000 है और नौकरियां 100 हैं, तो बताओ बेरोजगारी होगी या नहीं होगी? हम सवाल उठाते हैं, कहते हैं सरकार पर कि सरकार नौकरियां नहीं निकाल ली, तो वो नौकरी कहां से निकाले कि उनके पास तो 100 लोगों के काम करने की, रखने की ताकत है और हम हैं 1000, तो हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना, 100 नौकरियों पे 1000 लोग कैसे काम करेंगे? तो इसी बात पर चर्चा होगी कि कैसी कौन कौन सी हमारी ऐसी कमियां हैं जिनसे कि हम बेरोजगारी पर और गरीबी में और शिक्षा नहीं प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, मगर इन पे हम पीछे ही हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूं। आज मैं एक ऐसे परिवार से मिला जिनके फादर, जिनके पिताजी, रोज की उनकी आमदनी केवल 500 रुपये है। उनकी आमदनी, क्योंकि एक आज गरीब व्यक्ति की आमदनी 500, 300, 400, 250 रुपये से ज्यादा नहीं है गरीब व्यक्ति की। अमीरों की तो अलग है, गरीबों की बात हो रही है आज केवल कि बेरोजगारी है कि बताता हूं मैं आपको। उनके घर में थे 5 बच्चे। कितने बच्चे? 5 बच्चे। उनकी रोज की इनकम, रोज की मजदूरी है 3, 4, 500 रुपए। उनके पास है 5 बच्चे। अब उनसे सवाल करा जाए कि अगर आपके 5 बच्चे हैं, एक आप हो गए और एक आपकी वाइफ हो गई, 7 लोग हो गए, क्या वो 500 रुपए में 7 लोग खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अगर खा भी लेंगे तो क्या वो अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बना पाएंगे बच्चे, या आप उन बच्चों का भविष्य बना पाओगे? नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे घर पर, हमारे जो आज के जनरेशन के लोग हैं, जो मम्मी पापा हैं, पिताजी हैं, हर घर में फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन इनकम, रोजगार बहुत ही कम है। तो आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर एक इंसान की मजदूरी 500 रुपए की है और उनके घर में 5 बच्चे हैं, तो कैसे वो अपने बच्चों को खिला लेंगे? कैसे बच्चों को, अगर वो बच्चे बीमार हो जाएं तो कैसे वो उन बीमारियों को दूर करेंगे? कैसे उन बच्चों को वो शिक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके पिताजी या मेरे पिताजी कि अगर सैलरी, रोज की इनकम 500 रुपए है, तो क्या हम अपने, अब कहते हैं हमारे पिताजी या आपके पिताजी रोज 5 बच्चों को अच्छी तरह खिला पाएंगे, कपड़े पहना पाएंगे, परवरिश कर पाएंगे, शिक्षा दिला पाएंगे? नहीं दिला सकते। तो फिर इसका अंजाम क्या होता है? इसका अंजाम बस यही है कि 5 बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, या फिर एक बच्चे को शिक्षा मिलेगी, उन 4 बच्चों को नहीं मिल पाएगी शिक्षा। अगर एक बड़े बच्चे को शिक्षा मिल भी जाएगी तो हाई स्कूल, इंटर पास करके वो घर ही बैठ जाएगा, वापसी वो मजदूरी ही करेगा, क्योंकि उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो बस मेरा इतना ही कहना है कि अगर हमारी इनकम कम है तो फैमिली हमारी कम ही होनी चाहिए, ना कि हमारी 500 रुपये इनकम है रोज की, हम 500 रुपये ही कमा पाते हैं और 5-5, 6-6 बच्चे हैं, तो ये गलत तरीका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कि उन 5 बच्चों की 6 बच्चों की जिंदगी के साथ माँ बाप खेलते हैं।
अगर आप उन 5-6 बच्चों को अगर कहते हैं अच्छी तरह खिला नहीं पाएंगे, कपड़े पहनवा नहीं पाएंगे, कपड़े पहना नहीं पाएंगे, अच्छी परवरिश नहीं कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें स्कूलों में पढ़ा नहीं पाएंगे, आगे तक भविष्य बना नहीं पाएंगे उनका, तो उन 5-6 बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आने वाले वक्त में वो भी मजदूरी ही करेंगे और ऐसी उनके साथ होगा। उनके घर में 5-6 बच्चे होंगे, फिर वो भी आगे जनरेशन चलती ही रहेगी, जनरेशन कभी खत्म नहीं हो पा रही और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। यही वजह जनसंख्या का बढ़ना, जिससे कि बेरोजगारी और एजुकेशन पीछे है। फॉर एग्जाम्पल एक मान के चलो, छोटी सी बात कह रहा हूं आज मैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर एक घर में केवल 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी हैं और एक पापा की इनकम 500 रुपए है, तो उन 500 रुपए में आराम से वो अपनी वाइफ यानी अपनी पत्नी को, अपने दोनों बच्चों को अच्छी तरह खिला भी सकता है, कपड़े पहना भी सकता है, अच्छी शिक्षा भी दे सकता है। क्योंकि मैंने ये देखा है आजकल गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, जो गलियों में ऐसे ही फिरते रहते हैं, ढंग से कपड़े भी नहीं पहने होंगे और फिरते ही रहेंगे, ऐसे फिरते फिरते वो बड़े होते चले जाते हैं। कोई जुआरी बन जाता है, कोई सटोरी बन जाता है, कोई बुरे ऐप ले आता है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, सब यही काम करते रहते हैं। फिर ऐसी उनकी शादी होती है और उनके बाद उनके बच्चों के हालात भी वैसी होते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी तरह खिलाते पिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं और आगे उनका फ्यूचर सोचते हैं, तो आने वाला जो जनरेशन होगी वो हमसे ज्यादा एडवांस होनी चाहिए, ना कि हमसे ज्यादा डाउन। अगर हम पढ़ाएंगे बच्चों को इंटर तक, तो आने वाली जनरेशन बीकॉम बीएससी डिग्री कराएगी। हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, डिग्री ली बेटा, नौकरी नहीं मिल रही, घर बैठ जाओ। तो नौकरी कहां से मिलेगी जब आपके घर पर 5-5 बच्चे हैं और 5 को अगर आप पढ़ा भी देते हैं तो नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं है, कि नौकरी है 100 और लेने वाले हैं 1000। अगर वही बच्चे घर पे, हर घर में बच्चे सिर्फ 2 या 1 बच्चा होगा तो नौकरी मिलने की संभावना होगी। क्यों होगी? कि अब आप अपने बच्चों को एक हाई प्रोफाइल तक पढ़ा सकेंगे। सिर्फ हाई स्कूल इंटर या बीए बीएससी कराने से कोई नौकरियां नहीं मिलती। अगर नौकरी चाहिए तो हाई प्रोफाइल तक एजुकेशन बच्चों को देनी पड़ती है। वो तभी दे पाएंगे जब आपकी इनकम ज्यादा होगी। अगर आपकी इनकम कम है, भाइयों मेरा ये कहना है कि अगर आपकी इनकम कम है तो उसी हिसाब से अपने घर की जनसंख्या बनाए रखें, जनसंख्या को आगे बढ़ने ना दें, जिससे कि आने वाला फ्यूचर आपके बच्चों का बिल्कुल खराब हो जाए। अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो जनसंख्या को कम ही रखें, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप बाकी समझदार हैं, आप खुद जानते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो इस वीडियो के जरिए किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा कहना साफ है, बाकी आप समझदार हैं। क्योंकि अपने बच्चों के साथ खेल मत करो, उनकी जिंदगी बर्बाद बिल्कुल मत करो, उनका भविष्य बनाओ, उनके आने वाले वक्त को बनाओ। अगर हमने किसी भी तरह काट ली है मजदूरी करके, तो उस बच्चे को मजदूरी करने का मौका ना दो, उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करो। और ये तभी होगा जब आपका परिवार छोटा होगा। अगर आपका परिवार छोटा नहीं है तो आप किसी भी कीमत पे अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक ही पढ़ते हैं। 80% बच्चे कक्षा 8 तक पढ़ते हैं, 10-5% हाई स्कूल कर लेते हैं, 2-3% इंटर कर लेते हैं, इस तरह। क्योंकि हमारे जो भारत की जनसंख्या है वो करीब 14 अरब करीब जनसंख्या है हमारे भारत की। अभी यूएन का सर्वे हुआ था 2022 में, तो चीन की जो जनसंख्या थी वो भी 14-14.5 अरब करीब कुछ थी। और ऐसी भारत की, और यूएन का कहना भी है कि 2023 में भारत चीन को पीछे कर देगा जनसंख्या में। अब बताओ कि अगर जनसंख्या ज्यादा है और नौकरियां कम है तो कैसे मिलेंगी नौकरियां? आपको नौकरियां नहीं मिल सकती। और ये मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के दिल में डाउट होता है कि हम मुसलमान हैं, हम इस कास्ट के, हम उस कास्ट के, हम उस धर्म के, तो हमें नौकरियां नहीं मिलनी। नहीं, नौकरियां तो हैं। क्या आप उसके काबिल हो नौकरी के लिए?
तो अपने बच्चों को पहले उस काबिल बनाओ, तभी आपको नौकरी मिलेगी, वरना नौकरी नहीं मिलने वाली है। और जितनी इनकम है तो उसी के हिसाब से अपने घर परिवार को देख के चलो कि हमारी परिवार कितना बड़ा होना चाहिए और कितना छोटा होना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।